नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मेरे नबी का हुक्म सुन लें, तसम्मु बि इस्मी वला तकन्नो बि कुनियती, मेरा नाम मोहम्मद अपने बच्चों का रखें। और दूसरी जगह गिला करते हैं अल्लाह के नबी, मा ज़र्रा अहदुकुम लौ कान फी बैतिही मुहम्मदुन औ मुहम्मदानी औ सलासतुन, कि तुम्हारा क्या नुकसान हो जाएगा अगर तुम्हारे घर के अंदर 1, 2 या 3 मोहम्मद नाम के बच्चे हों। मतलब कि आप अपने बच्चों का नाम मोहम्मद क्यों नहीं रखते। ये अल्लाह के नबी गीला कर रहे हैं। मोहम्मद नाम रखने की बहुत ज्यादा फजीलतें हैं, बहुत ज्यादा बरकतें हैं। कि एक हदीस में आता है कि आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिस आदमी के घर में अल्लाह पाक औलाद दे, बेटा दे, और वो अपने बेटे का नाम मोहम्मद रखे मुझसे मोहब्बत करने की वजह से और मोहम्मद नाम से बरकत हासिल करने के लिए, ये 2 नियतों की वजह से वो अपने बच्चे का नाम मोहम्मद रख ले, तो फिर क्या होगा कि भाई मैं ये यकीनन बात करता हूं कि वो आदमी और वो बच्चा दोनों जन्नती हैं। और दूसरी रिवायत में है कि भाई मैं जरूर बजरूर उसकी शिफाअत करूंगा। और तीसरी जगह फरमाया क़यामत के दिन, इज़ा कान यौमुल क़ियामती नादा मुनादिन, एक आवाज देने वाला, एक ऐलान करने वाला ऐलान करेगा, या मोहम्मद कुम, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होइए, फदखुलिल जन्नत बगैर हिसाब, बगैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल हो जाएं। ये आवाज सुनकर हर वो आदमी मन काना इस्मुहु मोहम्मद, जिसका नाम मोहम्मद होगा, वो खड़ा हो जाएगा। ये यतवहमु अन्नन निदा अलहु, ये वहम करते हुए कि अल्लाह पाक की तरफ से ये मुझे पुकारा गया है क्योंकि मेरा नाम मोहम्मद है और बगैर हिसाब किताब के जन्नत में मुझे दाखिले की बिशारत मिल गई। तो फिर क्या होगा, फली करामती मोहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यमनाउन, किसी को भी यानी जन्नत में दाखिल होने से रोका नहीं जाएगा। फली करामती मोहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाम रखने की बरकत की वजह से, उसके इकराम और इज्जत की वजह से उन सबको जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। कितनी बड़ी फजीलत है कि जिसका नाम मोहम्मद होगा उसको जन्नत में दाखिला मिलेगा आप अलैहिस्सलाम के नाम की बरकत से। हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने यह फरमाया कि मैंने मक्का वालों से, मदीना वालों से सुना कि जिस घर के अंदर मोहम्मद नामी बच्चा होता है, अल्लाह उनके पड़ोसियों को भी रिज़्क से महरूम नहीं करता, मतलब कि रिज़्क में बरकतें अता फरमाते हैं। और फिर फरमाया कि एक बहुत बड़े आलिम से मैंने सुना कि जिसने अपने पहले बच्चे का नाम मोहम्मद रखा, वो 4 बच्चों के लिए तैयार हो जाए, यानी अल्लाह उसको 4 बेटे अता फरमाएंगे। और जिस दस्तरखान पे मोहम्मद नामी बच्चा शरीक हो जाए, अल्लाह जल्ले शानहू उस खाने का हिसाब ही नहीं लेंगे। जिस घर में मोहम्मद नाम की बच्चा हो और उसको पुकारा जाए मोहम्मद मोहम्मद मोहम्मद, हर दफा पुकारने की बरकत से अल्लाह की रहमत मुतवज्जे हो जाती है, अल्लाह की तरफ से आसानियां मुतवज्जे होते हैं, रिज़्क में बरकतें होती हैं। अब वो लोग जो ये कहते हैं मोहम्मद नाम अगर हम रखेंगे, लोग इनका उल्टा नाम लेंगे तो हम गुनहगार होंगे, जब अल्लाह के नबी खुद हुक्म दे रहे हैं और अल्लाह के नबी गीला कर रहे हैं और अल्लाह के नबी की तरफ से इतने बड़े बड़े फजाइल हैं कि मोहम्मद नाम रखना चाहिए, तो फिर ये तो ऐसा ही हो गया कि कोई आदमी इसलिए कपड़े ना पहने कि भी मेरे कपड़े खराब हो जाएंगे इसलिए मैं पहनता नहीं, ये चीज मैं इस्तेमाल इसलिए नहीं करता हूं कि भी ये खराब हो जाएगी, तो ये बेवकूफ़ी है। मोहम्मद नाम रखने की बड़े फजाइल हैं, बड़ी फजीलतें हैं, ये जरूर बजरूर अपने बच्चों का मोहम्मद नाम रखें। अल्लाह पाक आपको बेटे अता फरमाए, पहले बेटे का नाम मोहम्मद अव्वल रखें, दूसरे के बेटे का नाम मोहम्मद सानी रखें, तीसरे बेटे का नाम मोहम्मद सालिस रखें, चौथे बेटे का नाम मोहम्मद राबे रखें। और मुझसे ये सवाल भी किया गया था कि मोहम्मद नाम रखने की जो फजीलतें हैं, ये मोहम्मद के बाद अगर कोई नाम ऐड कर लें, इससे भी वो फजाइल हासिल हो जाएंगे? कि देखें, इसका जवाब मैं दे रहा हूं कि मोहम्मद नाम शुरू में आपने लगाया, ये लगाना बहुत खैर व बरकत है, बहुत आफियत की निशानी है, लेकिन जो फ़ज़ाइल सिर्फ मोहम्मद नाम रखने से मिलते हैं, वो शुरू में मोहम्मद नाम लगाने से खैर व बरकत तो हासिल होती है, लेकिन असल नाम कोई और होता है, यानी दूसरा नाम जो उसके साथ होता है वो असल शुमार होता है, उसको असल शुमार करते हैं। अगर हम मोहम्मद को असल शुमार करेंगे तो वो फजीलतें, वो फ़ज़ाइल, वो बरकतें जो मोहम्मद नाम रखने की हैं, वो इंशाअल्लाह ज़रूर बज़रूर हासिल होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह पाक मेरे हर बहन भाई को जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जो इस पैगाम को आगे पहुंचाएंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक उनको औलाद नरीना नसीब फरमाए, वो अपने बच्चे का नाम मोहम्मद रखें और वो जो सारी की सारी बरकतें खैरें इस नाम से हासिल हैं, वो अल्लाह पाक आपको भी नसीब फरमाए। दुआ में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।